उदासीनीकरण ऊष्मा किसी अम्ल के एक तुल्यांक की किसी क्षार के एक तुल्यांक से, देखो किसी अम्ल की जब क्षार से क्रिया कराई जाती है तो वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सीधा सा यहाँ पर यही है कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अम्ल की किसी क्षार के एक तुल्यांक से अभिक्रिया कराने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा अवशोषित तो नहीं उत्सर्जित होती है, यानी उसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो HCl और NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों, ये क्षार है ये अम्ल है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो NaCl और जल मिलेगा और इसमें से इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। HNO3 प्लस NaOH यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट और जल प्राप्त होगा। हेंस का नियम देखें, इस नियमानुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में होती है या कई पदों में, अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन समान होता है। यानी सीधा सा मतलब है कि हमने A से B पदार्थ बनाया, ठीक है, और A से सीधा बना दिया एक तो, और एक में क्या किया, पहले C बनाया, C से फिर D बनाया और D से फिर B बनाया, यानी कि ये कितने पदों में हुई, 1 2 3, ये 3 पदों में हुई और ये सीधी हो गई एक पदों में। तो यहाँ पे जो ऊष्मा होगी वो इन तीनों ऊष्माओं के, यानी जितनी ऊष्मा यहाँ पर खर्च होगी उन तीनों का योग होगी, ये हेंस का नियम कहता है। ठीक है, यही मैं आगे बताऊंगा। देखो ये कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सीधे एक पद में कराई जाए या एक से अधिक माध्यमिक पदों में, तो उसमें उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान रहती है, यानी जितनी उत्सर्जित सीधी क्रिया में होगी उतनी ही उसमें अवशोषित होगी। ठीक है, इस नियम को स्थिर ऊष्मा संकलन नियम भी कहते हैं। माना निश्चित ताप और दाब पर पदार्थ A पदार्थ B में सीधे परिवर्तन कराया जाता था, Q ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो देखो A से B में, तो A से B में गए तो कितने हुए, Q ऊष्मा उत्सर्जित हुई। अब हम क्या करते हैं, पदार्थ A का B में परिवर्तन निम्न माध्यमिक पदों में कराया जाता है कि यानी A से C कराया जाएगा, C से D और D से B। यानी देखो A से C कराया तो Q1 की ऊष्मा लगी, C से D कराया तो Q2 ऊष्मा लगी और D से B कराया तो Q3, यानी कि A से B तक आने में हमें कितनी ऊष्मा लगी, Q1 Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा है माध्यमिक पदों में कुल ऊष्मा कितनी उत्सर्जित हुई, Q1 प्लस Q2, और ये किसके बराबर होगी, हेंस के नियम से, यानी कि Q के, यानी सीधी जो पदों में होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, अब देखें हेंस के नियम के कुछ अनुप्रयोग। यौगिकों की संवहन ऊष्मा की गणना, यौगिकों के दहन ऊष्मा की गणना, अभिक्रियाओं की ऊष्मा की गणना, आबंध ऊर्जाओं की गणना, अनुनाद ऊर्जाओं की गणना। तो ये हेंस के नियम के अनुप्रयोग यानी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब